डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और हम चाहेंगे कि उनकी डिग्री फाइंड करें, कि उनकी डिग्री क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पहला डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको देख लेते हैं। तो इसको इसके लिए चलें जी। यस, स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारे पास है डी वाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 3 डी वाई ओवर डी एक्स होल पावर 2 इक्वल्स एक्स लॉग ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें देखें जी, हमारे पास जो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये लॉग में अपीयर हो रहा है। तो इस वजह से रूल के मुताबिक हम इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डिग्री डिफाइन करें, तो उसके लिए टू मेक इट पॉसिबल टू डिफाइन द डिग्री, रिमूव लॉग बाय एक्सपोनेंशिएशन। तो लॉग जो है उसको रिमूव कर लेते हैं। तो लॉग रिमूव करने के लिए फिर आपको पता है कि हमें बहुत साइड का एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास सेकंड डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स रह जाएगा। एक्स को आप दूसरी साइड पे ले आए और ये पूरी टर्म जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपीयर्स एज बोथ एक्सपोनेंशियल एंड पोलिनोमियल, सो नॉट प्योरली पोलिनोमियल। इसको प्योरली पोलिनोमियल बनना चाहिए था, लेकिन प्योरली पोलिनोमियल नहीं बना। सो नो पॉसिबल डिग्री डेफिनेशन हियर, तो ये अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने देखा। आइए एक और एग्जांपल, जो सेकंड हमारे पास एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। उसमें है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट एक्स होल पावर 2 प्लस डी वाई और डी एक्स होल पावर 2 इक्वल एक्स साइन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, वो ये है कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपीयर्स इनसाइड साइन। So this is the reason we can't define the degree of this differential equation. Uh, लेकिन if we approximate using small angle is in assumption, sin of theta approximately equal to theta, in that case simply we replace all of this with the theta, means all of this replaced with second derivative of y with respect to x। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म ये बन जाती है। नाउ इट इज पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव। देख लें, ये पोलिनोमियल है, डेरिवेटिव में सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे आ रही है, पावर टू है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ रही है, ठीक। तो ये पोलिनोमियल फॉर्म में आ चुकी है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें हमारे पास y का विद रिस्पेक्ट टू x है, तो सेकंड डेरिवेटिव है। तो पावर जो देखें तो पावर इसकी क्या है जी, 2 है। तो पावर 2 है बिकॉज स्क्वायर टर्म एग्जिस्ट। तो डिग्री हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो ये रहा जी हमारे पास सेकंड। आइए अब सी को देख लेते हैं। सी में हमारे पास है कि एक्स इक्वल साइन ऑफ डी वाई और डी एक्स माइनस टू वाई, एक्स मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू वन। यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसमें देखिए डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है इनसाइड साइन के, ठीक। तो इसलिए हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम ये अप्रॉक्सीमेट कर लें कि साइन ऑफ थीटा इक्वल्स थीटा, जैसे कि हमने लास्ट ऑप्शन बी में किया, तो यहाँ से हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, एक्स इक्वल डी वाई और डी एक्स माइनस टू वाई, ठीक। रीअरेंज कर लें तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स एक्स प्लस टू वाई। नाउ दिस इज पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है जी, डी वाई ओवर डी एक्स, और इसकी पावर क्या है, 1। तो जी इसकी डिग्री हो गई 1। तो इस तरह से हम इसको मेक इट पॉसिबल टू डिफाइन द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट पे चले जाते हैं, ऑप्शन डी है हमारे पास। उसमें है कि एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स लॉग ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए जी, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, डेरिवेटिव अपीयर्स इनसाइड लॉग, ठीक है। तो लॉग की टर्म में आ रहा है, तो इसलिए हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। लेट्स टेक द एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। तो इससे ये होगा कि ये लॉग हम खत्म कर पाएंगे, डी वाई और डी एक्स इक्वल हो जाएगा ई पावर एक्स माइनस टू वाई। नाउ डेरिवेटिव अपीयर्स एज पावर 1, ठीक। तो हाईएस्ट ऑर्डर भी डी वाई और डी एक्स है, तो इसलिए पावर इसकी हम 1 ले लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको मेक इट पॉसिबल बाई टेकिंग द एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, बाई जस्ट in order to replace the log with the exponential। तो ये हमारे पास टेक्निक हम इस्तेमाल करके इसका डिग्री फाइंड करना पॉसिबल बना लेते हैं। तो आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।